पिछली वीडियो क्लास में हमने बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया था कि कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड में मिलते हैं विद पिक्चर। पिक्चर के साथ हमने देखा कि हाँ ये चीज़ें हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ऐसे ही पिक्चर के थ्रू हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे कि जो फैट होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं। तो पिक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो दो सोर्सेस हो जाते हैं फैट के। क्या क्या सोर्सेस, एक जो है प्लांट सोर्सेस हो जाते हैं और दूसरा एनिमल सोर्स हो जाते हैं। प्लांट सोर्स से हमें अलग फैट मिल जाता है और एनिमल सोर्स से अलग। तो इसको हम देख लेते हैं और सीख लेते हैं। फैट यानी चर्बी, वसा भी इसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम किसको देखेंगे, प्लांट वाले को देखेंगे। ठीक है ना, कि प्लांट से हमें कौन कौन से फैट मिल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट फैट को समझ लेते हैं। ये क्या है, ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स यानी कि ऐसे नट्स जो ग्राउंड में मिले। ठीक है, अब ऐसे फील्ड में नहीं, फील्ड में नहीं कहेंगे जैसे खेलने जाता हो, ऐसा नहीं। फील्ड का मतलब हो गया खेत। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर में फील्ड को खेत भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड नट जो है ये हिंदी में इसे हम मूंगफली कहते हैं। ठीक है, ये मूंगफली जमीन के अंदर बोई जाती है और नट्स जैसे दिखती है, इसीलिए हम इसे ग्राउंड नट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये जो मूंगफली है ये फैट का सोर्स है, प्लांट से मिलता है हमें मूंगफली। और इसमें जो है फैट प्रचुर मात्रा में, यानी कि जो वसा होता है वो प्रचुर मात्रा में रहता है। इसके अलावा और भी नट्स होते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, अखरोट हो गया। तो इनसे भी हमें क्या, फैट मिल जाता है। जो अब मान लीजिए कि मूंगफली को ही अगर आप पीसते हो तो पीसने पर, दबाने पर इनसे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। ठीक है ना, हाँ, वैसे ही ये सभी चीज़ों से निकलता है। जैसे आपने देखा होगा आलमंड ड्रॉप्स करके, बजाज आलमंड ड्रॉप्स करके एक तेल आता है। वो आलमंड यानी कि ये जो आपका बादाम है उसको, उसका तेल निकाल करके बेचते हैं। तो वो तेल है, वो फैट है, वो जो उसे हम वसा कहते हैं, तो हमारे लिए लाभदायक होता है। हालांकि आप उसको, उस तेल को ना पिएं, क्योंकि आप सोचेंगे कि वो भी तो इसी से निकाला गया है। तो कुछ वो केमिकली प्यूरिफाई किए जाते हैं, कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए क्या हो जाएंगे, इंजीरियस हो जाएंगे, इंजरी पहुंचा सकते हैं हमें, इंटरनल इंजरीज। ठीक है, तो इसीलिए उनको हम नहीं खाना पीना चाहिए हमें, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो क्या खाएंगे आप, तो खरीद करके जो है बादाम, काजू, अखरोट सेवन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तिल होता है, तिल का तेल आपने नाम सुना होगा। तो तिल का तेल निकलता है, तो वो जो है हम पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तिल की लाई बनती है, लड्डू बनते हैं गुड़ में, मूंगफली डाल करके। तो वो ड्राई नट्स भी पड़ते हैं, जैसे काजू पड़ गया, बादाम पड़ गए, उनको हम लड्डू बना के खाते हैं और सबसे स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं बड़े चाव से खाता हूँ। तो ये जो तिल के लड्डू हैं, वाह क्या स्वाद निकलता है इनसे। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिए। इनसे क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ, और फैट क्या करते हैं, हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, ठंडी के दिनों में तो हमें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनके चमड़ी पर मोटी परत होती है, तो मोटे लोगों को थोड़ा कम ठंड लगता है। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन ऑयल यहाँ देख सकते हैं बॉटल में, सोयाबीन ऑयल से भी मिलता है। कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है। तो सनफ्लावर ऑयल कहाँ से निकलता है, सूरजमुखी के पौधे से। अब वो जो है उसके सीड्स होते हैं, उनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो सूरजमुखी का तेल यानी सनफ्लावर ऑयल। अब आगे हम देखते हैं
अब एनिमल सोर्सेस क्या हैं फैट के, हमने तो प्लांट सोर्सेस डिस्कस कर लिए, अब एनिमल्स के क्या हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा मच्छी, ये है मछली, जल की रानी है। और ये मछली जल की रानी फैट के लिए क्या है, फेमस है। इसमें फैट मिल जाता है हमें, आपने सुना होगा मछली का तेल, ठीक है। तो मछली के ऑयल्स भी होते हैं, तो उनको खाने से हमें क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है। इसके अलावा मीट भी हैं, ठीक है। तो मीट में भी मटन चिकन आप खाते हो तो उसमें भी ऑयल मिल जाते हैं काफ़ी मात्रा में, ठीक है। तो फैट वहाँ से भी हमें मिल जाता है। फिर एग्स होते हैं, इनसे भी हमें जो है फैट मिल जाता है। और ये रिच होते हैं प्रोटीन के भी एग, एग से प्रोटीन के अलावा हमें क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये प्लेट में क्या रखा है, तो ये क्रीम है, मलाई जिसे बोलते हैं, दूध से निकलता है मलाई, क्रीम। क्रीम से भी फैट हमको मिल जाता है। इसके अलावा बटर है, ठीक है। बटर से भी हमें, मक्खन से भी क्या मिल जाता है, हमें फैट मिल जाता है। इसके अलावा घी है, ठीक है ना, घी से भी हमें क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है। मिल्क में भी होता है भाई, मिल्क से ही तो घी और बटर या क्रीम जो है बनते हैं, तो इसका सोर्स मेन है मिल्क। तो मिल्क से भी हमें क्या मिल जाता है, जो है फैट मिल जाता है। तो दो सोर्सेस हमने डिस्कस किए, क्या क्या, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस, और इनसे हमने फैट को अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चीज़ पे बात करेंगे। आप इन्हें लिख करके याद भी कर लें कि किन से क्या क्या चीज़ मिल रहा है, फिगर मैंने दिखा दिया। अब यहाँ हम प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं हमें। तो ये भी दो पार्ट्स में आपको डिस्कस करने को मिलेंगे। एक जो है हमें प्लांट सोर्सेज से, और दूसरा जो है एनिमल सोर्सेज से। तो दो सोर्सेज में हमको जो है क्या मिल जाते हैं, प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो प्रोटीन्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्लांट से जो प्रोटीन मिलते हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे दाने देख रहे होंगे, ये दाने किसके हैं, ये दाने किसके हैं, तो ये दाने जो हैं ग्राम के हैं, चना। चने से हमें क्या मिल जाता है, हमें प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये दालें हैं, ये किस चीज़ की दाल है, तो आप क्या देखेंगे, ये दाल है तूर दाल, ठीक है। तूर दाल है और इससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। इसके जस्ट बगल में ये हरी कलर की दाल कौन सी है, ये भी दाल ही है, तो ये है मूंग दाल। आपने मूंग दाल का नाम सुना होगा, तो ये मूंग दाल है, ठीक है। फिर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये बीन्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप राजमा भी बोल देते हैं, ठीक है। बीन्स है, कई सारे बीन्स होते हैं, इनमें फेमस है राजमा बीन्स, किडनी बीन्स के नाम से फेमस होता है। फिर आप ये मटर जैसे छोटे छोटे दाने देख रहे होंगे, ये मटर जैसे दाने किसके हैं, सोया बीन्स हैं, सोया बीन्स। सोया और बीन्स, बीन्स माने उनके छोटे छोटे के दाने, ठीक है। तो ये सोया बीन्स हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हरा हरा मिर्च टाइप का, तो ये मिर्च टाइप का हरा हरा क्या है, मटर है। मटर के ये दाने हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। तो मटर से भी हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोटीन के सोर्स जो हैं ये हैं प्लांट के। तो प्लांट हमने डिस्कस कर लिया। अब बचा क्या, एनिमल प्रोडक्ट। और एनिमल प्रोडक्ट से हमें कौन कौन सा प्रोटीन, किस किस से प्रोटीन मिल जाता है। तो पहला आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है, चिकन या मटन मीट है, ठीक है ना। के अलावा ये क्या दिख रहे हैं, फिश, मछली। और इन मछली से भी हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ टुकड़े यहाँ दिख रहे होंगे, वाइट वाइट,
ये क्या है, पनीर है, और पनीर से भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, एनिमल सोर्स ये भी है। इसके अलावा ये क्या है, एग्स हैं, और एग्स यानी अंडे पीछे हमने डिस्कस किया था कि इनसे भी प्रोटीन हमें मिलते हैं। तो एग्स से भी प्रोटीन मिल गया। और ये आपको एक बोतल दिख रहा होगा, ये किस चीज़ का, मिल्क का, और मिल्क भी प्रोटीन के लिए फेमस है, एनिमल प्रोडक्ट है, और इससे भी हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, अभी हमने प्रोटीन के टाइप को डिस्कस कर लिया कि किस किस टाइप में मिलते हैं, एक प्लांट से और एक एनिमल से प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन एनिमल से कैसे है और प्लांट से कैसे है, इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम विटामिन्स का ABCD पढ़ लेते हैं। तो चलिए ABCD फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है ABCD में, A, B एंड C और लास्ट में D। कंप्लीट ABCD नहीं, डिटेल से जानेंगे। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। विटामिन ए के सोर्सेस, ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, तो देखो और सीखो और याद रखो। विटामिन ए का सोर्स क्या है, ये बड़ा सा कद्दू है, हैं? कद्दू नहीं है, क्या है, पपाया है। ठीक है, बड़ा दिखने की वजह से कद्दू नहीं हो जाता। ठीक है, पपाया है, पपीता। और ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, ये रेड वाले, क्या, कैरेट, गाजर, और ये भी रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के। और ये छोटा सा क्या दिख रहा है, ये है मैंगो। मैंगो यानी आम, और आम से भी हमें क्या मिल जाता है, विटामिन ए। ओके, तो मैंगो से भी हम क्या ले लेते हैं, विटामिन ए ले लेते हैं, तो खाना चाहिए हमें। इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है, तो इस बॉटल में फिश ऑयल है, तो इससे भी मिल जाता है, फिश ऑयल से, और मिल्क से भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस क्या कर लिया, विटामिन ए को कि किस किस में मिलता है। फिर यहाँ देखते हैं विटामिन बी को, और विटामिन बी ये क्या दिख रहा है, तो ये है राइस। राइस मीन्स चावल, और ये चावल से भी हमको क्या मिल जाता है, विटामिन बी। इसके अलावा ये क्या है, ये है व्हीट यानी कि गेहूं, और इससे भी हमें क्या मिल जाता है, विटामिन बी। अब ये वाला क्यूरियस होंगे, आखिर ये क्या है, लगता है कोई फीता है, फीता नहीं है, ये है लिवर यानी कि कलेजी। आप कलेजी सुने होंगे, किसी किसी को चिकन खाना पसंद होता है, तो उसमें क्या होता है कि चिकन और मटन दोनों में कलेजी होता है, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, विटामिन बी। ओके, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, विटामिन बी। अब क्या डिस्कस करेंगे, विटामिन सी। अब ये सी कहाँ से मिल जाता है, तो यहाँ से ये खूबसूरत दिख रहा है, जैसा लगता है टोमेटो, टमाटर है, लेकिन ये टमाटर है नहीं, ये है आंवला। ठीक है, और टोमेटो यानी टमाटर रेड में ही पसंद किए जाते हैं। हालांकि अगर कच्चा हो और छोटा हो तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन असली उसको खाते कब हैं, रेड हो जाने पे, पक जाने पर, तो वो क्या कहलाता है, टोमेटो। और ये टोमेटो से हमें क्या मिल जाता है, विटामिन सी। ओके, और इसके जस्ट बगल में ये क्या है, तो ये नींबू है, लेमन बोलते हैं इन्हें, और लेमन से भी क्या होता है, विटामिन सी हमें मिलता है। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था क्या, कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा ये हरी छड़ी दिख रही है, हरी छड़ी मैदान खड़ी, तो ये वाली हरी छड़ी जो है अच्छे अच्छों को हरा देती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रीन चिली। ठीक है, ग्रीन मीन्स हरा और चिली मने मिर्च, हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च से भी क्या मिल जाता है, विटामिन सी मिलता है हमें। ठीक है, इसके अलावा
ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये और ये भी ये है, छुपा हुआ है, ये तो दिख रहा है, ये छुपा हुआ है। तो ये क्या है, गुआवा यानी कि अमरूद। और अमरूद से भी हमें विटामिन सी मिल जाता है, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या है, ये कौन से फ्रूट हैं, ये फ्रूट हैं ऑरेंज यानी कि संतरा। और संतरे से भी हमें विटामिन सी मिल जाता है। तो अभी तक हमने ए बी सी तक पढ़ लिया है, ए बी सी कंप्लीट है कि किससे क्या मिलता है। अब हम चलते हैं डी पर, विटामिन डी। और विटामिन डी का यहाँ सोर्स क्या है, यहाँ विटामिन डी का सोर्स है, हमें यहाँ लिखा हुआ है विटामिन सी, लेकिन ये गलत है। इसकी हम पुताई कर देते हैं और ये रहा स्वाहा, खत्म। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, बटर ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, और यहाँ से हमें विटामिन डी मिल जाती है। इसके अलावा कलेजी, लिवर जिसे बोलते हैं, इससे भी विटामिन डी मिल जाता है। एग्स आप देख रहे हैं, एग्स से भी विटामिन डी मिल जाता है। फिश भी इसके अच्छे सोर्स होते हैं। तो ये एनिमल प्रोडक्ट से हमें विटामिन डी मिल जाता है। और इसके अलावा ये क्या है, इसको ही हम सन बाथ कहते हैं। धूप में खड़ा हो जाइए या धूप में लेट जाइए और धूप की किरणें आपके बॉडी पर पड़ेंगी, और इसे ही हम क्या कहेंगे, सन बाथ कहेंगे। और इसी सन बाथ से क्या मिल जाएगा हमें, विटामिन डी मिल जाएगा हमें, ठीक है। डिफिशियंसी नहीं होती है। तो अगर हम प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो प्रोडक्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो, हाँ धूप में सन बाथ ले सकते हो, ओके। तो इससे भी विटामिन डी हमें मिल जाएगा। चलिए अभी तक हमने जो कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन्स था, इसको डिस्कस कर लिया। और इसके साथ ही साथ हमने विटामिन ए बी सी और डी को कंप्लीट कर दिया कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। बाकी जितने भी 11 विटामिन्स होते हैं इनको भी हमने डिस्कस पहले ही कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, वो अगले वीडियो में।